नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, अभी मैं हूँ खेत में दोस्तों, और खेत में मेरा काम क्या चल रहा है दोस्तों? मेरा काम चल रहा है अभी सिर्फ और सिर्फ अपने धान की नर्सरी का देखभाल करना, धान की नर्सरी को जानवर से बचाना। तो दोस्तों, हमारे धान की नर्सरी में धान का जो पौधा है उसको जानवर जैसे कि पशु है, गाय है, भैंस है, बैल है, ये दोस्तों घुस करके चौपट ना कर दे। हमारे धान की जो थरहा है, धान की जो पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, इनको अंदर में घुस के चौपट ना करे, धान के पौधे को ना खाए, अपने पैरों से ना रौंदे। ऐसे करके दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और दोस्तों इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे में लकड़ी की जो एक हम लोग कवर बनाए हैं दोस्तों, बॉर्डर बनाए हैं। और इसी एरिया से दोस्तों हम लोग ऐसा बनाए हैं कि जो जानवर है वो अंदर ना घुसे, ऐसे करके। बाकी फिर भी दोस्तों जो छोटा होता है वो घुस जाता है अंदर। तो दोस्तों छोटा जानवर है जो इस तरीके से पोला वगैरह से वो अंदर घुस जाता है। तो दोस्तों इसी का देखभाल के लिए अभी मैं आया हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे धान की खेती कैसे करना है 2025 में। धान की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी लेने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी खाद कब डालना है, कौन सा स्प्रे कब देना है, इस चीज़ के बारे में दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते जाएंगे और आप लोगों को बताते जाएंगे कि हम अपने इलाका में किस तरीके से धान की खेती करते हैं और कितना प्रोडक्शन एक एकड़ में लेके आते हैं। किसान भाइयों, हाइब्रिड सीड्स का चयन करने से लेकर नर्सरी प्रिपरेशन, नर्सरी की देखभाल, नर्सरी में बढ़िया पौधा तैयार कैसे करते हैं, कितने दिनों के बाद पौधा तैयार होता है, और कितने दिनों के बाद पौधा तैयार होने के बाद हमको दूसरे खेत में प्लांटेशन करना होता है, और प्लांटेशन करते वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कवर करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आती है नर्सरी का प्रिपरेशन करना। उससे पहले दोस्तों सीड्स का, हाइब्रिड सीड्स का सिलेक्शन करना, कौन सा सीड्स उत्तम होता है बरसात के लिए लगाने के लिए, और दोस्तों कौन सा हाइब्रिड सीड्स को चुनना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, अलग अलग क्षेत्र का क्लाइमेट अलग अलग होता है, और अलग अलग वेराइटीज़ जो होती है धान की वो अलग अलग क्षेत्र में अच्छा से अनुकूल होता है, और उस क्षेत्र में दोस्तों वो अच्छा प्रोडक्शन देता है। इसलिए दोस्तों आप लोग उस सीड का चुनाव कीजिए जो वेराइटी आपके क्षेत्र में ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन देता है। किसान भाइयों, आपका जो वेराइटी होगा वो दोस्तों आपके इलाका के क्लाइमेट के लिए अनुकूल होगा, और वो आपके क्षेत्र में ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो किसान भाई लोग हाइब्रिड सीड्स को चयन कर रहे हैं इस बार 2025 में, इन वैरायटीज़ में से कुछ कुछ का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी आप लोग कौन सा वैरायटी चयन कर रहे हैं ये दोस्तों हमें कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम लोग रखते हैं एडवांटा कंपनी का गोल्डन सीड्स ADV 8283, जो हाइब्रिड धान है, और दोस्तों बहुत ही बढ़िया इसका पैदावारी देखने को मिलता है। दोस्तों ADV सीड्स का जो खासियत है इसके बारे में बात करें तो 1 एकड़ में यह दोस्तों आप लोगों को 35 क्विंटल तक का प्रोडक्शन देके जाता है। किसान भाइयों, इसकी समय अवधि की बात करें तो यह दोस्तों 120 दिन से लेकर 130 दिन का धान होता है, और 130 दिन के बाद ये पक करके पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद इसकी कटाई आप लोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, पौधे की जो बढ़वार होती है वो कितनी होती है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक कितना हाइट जाता है पौधा का, तो ये दोस्तों 110 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। ये ADV का 8283 किसान भाई लोग बहुत ही ज़्यादा चुन रहे हैं। दूसरा वेराइटी की बात किया जाए तो दूसरा वेराइटी जो कि पिछले साल हमने लगाया है वो दोस्तों अराइज कंपनी का AZ 8433 DT वेराइटी। इस वेराइटी को किसान भाई लोग ज़्यादा लगा रहे हैं, और दोस्तों इस बार भी इस वैरायटी को ज़्यादातर चयन कर रहे हैं। दोस्तों मैंने पिछले 3 साल से इस धान को लगाया है 8433 को, और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने को मिला है। तो किसान भाइयों, इसका भी आप लोग सिलेक्शन करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसकी खासियत यह होती है दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंसा देती है। कंसा कहने का मतलब दोस्तों कल्लों का फुटाव ज़्यादा होता है, और कोई भी धान में अगर कल्लों का फुटाव बहुत बढ़िया होता है, कल्लों का फुटाव सबसे ज़्यादा होता है, तो दोस्तों आप याद करिएगा वो धान जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देके जाता है। 1 एकड़ के अंदर में दोस्तों इसका प्रोडक्शन 35 से 40 क्विंटल तक देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन लेके आ जाते हैं। अगर दोस्तों अच्छा तरीके से देखभाल किया जाए तो दोस्तों ये 35 क्विंटल तक का प्रोडक्शन आराम से देके जाता है 1 एकड़ में। किसान भाइयों, इसकी हाइट की बात करें तो ये थोड़ा छोटा किस्म का धान होता है। यह दोस्तों लगभग 90 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर इसकी बढ़वार होती है। समय अवधि की बात करें तो दोस्तों ये दोस्तों 135 दिन से लेकर 140 दिन का समय लेती है पक करके तैयार होने में। ये दूसरा वैरायटी बहुत
बहुत ही फेमस वैरायटी है। इस वैरायटी को किसान भाई लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। किसान भाइयों इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो किसान भाई लोग चुन रहे हैं, जैसे कि पान 804 नंबर की वैरायटी है। ये सावा 7501 की वैरायटी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा लगाया जा रहा है किसान भाइयों के द्वारा। किसान भाइयों सीड्स में आता है 2244 गोल्ड है, इस धान को भी किसान भाई लोग लगा रहे हैं। आप भी दोस्तों इनमें से कोई सा भी वैरायटी लगा सकते हैं। किसान भाइयों मैं आपको फिर भी एक बात और कहूँगा, जो वैरायटी आपको पसंद है, जिस वैरायटी को आप देख चुके हैं रिजल्ट, सिर्फ उसी वैरायटी का चयन कीजिए। मैंने जो वैरायटी आपको बताया है ये दोस्तों कुछ चुनिंदा कुछ प्रमुख वैरायटी है, इनमें से जो भी वैरायटी आपको पसंद आता है तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपके क्षेत्र में किस तरह की वैरायटी, किस तरह का धान सबसे ज़्यादा मात्रा में चल रहा है। और दोस्तों जो धान आप लगा रहे हैं उसका भी दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वो कौन सा धान है, उसका नाम मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। तो इन वैरायटी को सिलेक्शन करके लाने के बाद दोस्तों इसको नर्सरी तैयार किया जाता है। देखिए किसान भाइयों अभी जो एडवांस तरीका से खेती कर रहे हैं, जो आधुनिक खेती अभी हो रही है, उसमें ज़्यादातर ये विधि अपनाया जा रहा है कि नर्सरी पहले तैयार किया जाता है। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले डायरेक्ट सीड्स की बुआई किया जाता था खेत में, और ऐसे में दोस्तों डायरेक्ट अगर हम सीड्स की बुआई करते हैं खेत में तो सीड्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और दोस्तों इस विधि से अगर आप डायरेक्ट सीड्स की बुआई करते हैं तो इस विधि से दोस्तों खरपतवार को कंट्रोल करना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर अब किसान भाई लोग रोपाई किया जाता है। सबसे पहले नर्सरी का प्रिपरेशन किया जाता है। नर्सरी डालने का सही टाइम आप लोगों को बताएं तो दोस्तों 14 जून के बाद आप लोग नर्सरी डाल सकते हैं। अगर मानसून पहले आ गया है, मानसून जल्दी आ गया है तो दोस्तों आप लोग 1 जून के आसपास में अगर मानसून पहुंच जाता है तो 1 से 2 जून के बीच में भी आप नर्सरी डाल सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों मानसून की आने की तिथि ही तय करती है, मानसून की आने की तिथि या डिसाइड करती है कि आपको नर्सरी डालना चाहिए। दोस्तों अगर आपके इलाका में मानसून जल्दी आ जाता है तो आप लोग नर्सरी जल्दी तैयार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ज़्यादातर जो किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं वो 15 जून के बाद ही ज़्यादातर किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं। बाकी कुछ किसान भाई लोग जो नर्सरी जो है जून के फर्स्ट वीक में ही तैयार कर देते हैं। बाकी ज़्यादातर किसान भाई लोग दोस्तों नर्सरी तैयार करते हैं 15 जून के बाद। तो दोस्तों ये सही टाइम होता है नर्सरी तैयार करने का। मानसून आने के बाद आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों मानसून आने के बाद अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो आपका जो नर्सरी होता है वो 25 से 30 दिन तक का थरहा जो होता है वो दूसरे खेत में प्लांटेशन करने के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग नर्सरी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। नर्सरी के लिए दोस्तों आप लोग अपने खेत के लंबाई के हिसाब से पलिया बना सकते हैं। पलिया में दोस्तों सीड्स को डायरेक्ट फैला सकते हैं, और सीड्स को फैलाने के बाद दोस्तों सीड्स को थोड़ा सा ढकने के लिए मिट्टी को हिला सकते हैं ताकि हमारा जो सीड्स है वो 1 इंच सवा इंच दोस्तों ज़मीन में ढक जाए और बढ़िया तरीके से जो सीड्स है वो ऊपर में ना रहे, जिससे अपना चिड़िया वगैरह से बचा रहे। और इस तरीके से दोस्तों आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और बढ़िया तरीके से ज़मीन में ढकने के बाद सीड्स को हल्की सी मतलब पानी की सिंचाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों सीड्स जो है ढक जाता है और उसके बाद सीड्स जो है जर्मिनेशन हो जाता है। बहुत से किसान भाई गीला विधि से भी नर्सरी डालते हैं, जैसे कि पहले खेत में पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद दोस्तों आपको सीड्स को मतलब डाला जाता है। उससे पहले दोस्तों सीड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि दोस्तों कोई भी फंगीसाइड हो गया, साफ नाम का फंगीसाइड आता है, जुलोरा नाम का फंगीसाइड आता है, कोई भी फंगीसाइड दोस्तों मार्केट में बहुत सारा फंगीसाइड अवेलेबल है। सीड्स को बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, फंगीसाइड से उपचारित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों सीड्स को रात भर जो कि गर्म पानी में, हल्की सी गर्म पानी में भिगा करके रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों उसको गर्म पानी से निकाल के जूट के बोरे में रात भर रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों उस सीड्स को उस वाले खेत में डाला जाता है नर्सरी के लिए, जिस वाले खेत में पानी भर के पहले से तैयार किया हुआ रहता है। ये विधि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा किसान भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं। और इस विधि से अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो ये दोस्तों आपका जो नर्सरी है उसमें खरपतवार बहुत ही कम आते हैं। बाकी दोस्तों जिस विधि से मैंने नर्सरी तैयार किया है, मैंने किस विधि से तैयार किया है, मैंने दोस्तों सूखा विधि से तैयार किया है। मैंने मतलब दोस्तों मैंने पलिया बनाया है। पलिया बनाने के बाद दोस्तों उसमें सीड्स को बढ़िया तरीके से फैलाया है। फिर सीड्स को फैलाने के बाद दोस्तों मिट्टी को ढकने के लिए हल्की हल्की मिट्टी की ऊपरी परत को किसी दतरी वगैरह से हिलाया है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सीड्स है दब जाने के बाद हमने ऊपर में पानी ढील दिया है, मतलब पानी चालू कर दिया है। फिर दोस्तों हमारा नर्सरी जो है वो 15 दिन के बाद दोस्तों जर्मिनेशन होके लगभग 1 इंच का हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कुछ मैंने विधि अप्लाई किया है। तो ऐसे विधि में क्या होता है दोस्तों, सीड्स जो है जर्मिनेट होता है, साथ साथ कुछ भी खरपतवार का भी सीड से जर्मिनेशन हो जाते हैं। तो दोस्तों इस खरपतवार के सीड्स को हटाने के लिए मार्केट में बहुत सारी खरपतवार नाशी मिल जाती है। आप लोग दोस्तों उस खरपतवार नाशी को ला सकते हैं। किसान भाइयों अब हमारा जो नर्सरी है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है, हेल्दी हो जाता है 25 दिन के बाद। 25 दिन के बाद दोस्तों हमारा पौधा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है दूसरे खेत में प्लांटेशन करने के लिए। दोस्तों मान लीजिए आपने 15 जून को अपने खेत में नर्सरी डाला है पौधे का, और आपका पौधा आप लगाना चाहते हैं 25 दिन के बाद, आपको दूसरे खेत में प्लांटेशन करना चाहते हैं। तो आपका जो पौधा होगा
वो 10 जुलाई को पूरी तरीके से तैयार हो जाया रहेगा और 10 जुलाई को बाद आपको दोस्तों अपने खेत में पौधे को प्लांटेशन करना है। तो उससे पहले दोस्तों आपने मान लीजिए नर्सरी डाल दिया 15 जून को, अब नर्सरी तो डल गई। अब दोस्तों इधर खेत की तैयारी इधर करते रहना है। खेत की तैयारी कैसे करना है? सबसे पहले दोस्तों खेत में एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में आपको 3 से 4 ट्राली गोबर का खाद डलवाना है खेत में। इसमें दोस्तों एनपीके मौजूद होता है। एनपीके कहने का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उन सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं दोस्तों गोबर के खाद में, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। साथ साथ ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन दिलाने में ये जो गोबर का खाद है बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। गोबर का खाद पर्याप्त मात्रा में है तो आपका जो रासायनिक खाद भी काम करेगा। अगर गोबर का खाद आपके खेत में नहीं है तो दोस्तों आपका रासायनिक खाद भी सही से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों गोबर खाद आप डालिए खेत में 3 से 4 ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से खेत में बिखेर दीजिए और उसके बाद दोस्तों खेत की जुताई करवाइए। खेत की जुताई आप लोगों को दोस्तों 2 बार करवाना है, 2 से 3 बार आप करवा सकते हैं। एक बार पहले से जुताई करवा दीजिए, फिर दूसरे बार दोस्तों दूसरा जुताई आपको खाद को बिखेरने के बाद दूसरा जुताई करवा देना है, या फिर तीसरा जुताई आप करवा सकते हैं तो करवा सकते हैं। बाकी 2 जुताई आपको करवाना ही करवाना है। 2 बार बढ़िया तरीके से जुताई करवाइए 4-4, 5-5 दिन के गैप में, यानी कि 1 सप्ताह के गैप में दोस्तों आपको 2 बार खेत को जुताई करवा देना है। इसके बाद दोस्तों आपका खेत पूरी तरीके से साफ सुथरा रहेगा, इसमें कोई भी खरपतवार नहीं रहेगा। अब दोस्तों होगा ये, जब आपका नर्सरी तैयार हो जाए रहेगा 10 जुलाई तक, तो दोस्तों 10 जुलाई के बाद जब मानसून की आवकें भी आ जाए रहेंगी उन दिनों में, और दोस्तों मानसून का जब आवकें होंगी तो बारिश भी होंगी, तो बारिश का पानी जब खेत में गिरेगी तो एक सौंधी खुशबू आएगी खेत से, तो समझ जाइएगा फिर हमारा खेत पूरी तरीके से तैयार है पौधे को लगाने के लिए। और दोस्तों पानी अगर पर्याप्त मात्रा में भर चुका है तो खेत की मेड़ को देखिए, चारों तरफ मेड़ में दोस्तों बढ़िया से देखिए कि कहीं मेड़ टूटा तो नहीं है, मेड़ से पानी कहीं बाहर तो नहीं भग रहा है। अगर दोस्तों पानी नहीं भग रहा है तो अच्छी बात है, और दोस्तों ज़्यादा पानी है तो भगा दीजिए खोल के, और पानी लिमिट में है तो दोस्तों बांध दीजिए जो भग रहा होगा। अब दोस्तों बढ़िया तरीके से ट्रैक्टर से खेत और मिट्टी का, खेत में जो मिट्टी और पानी का पेस्ट होगा उसको बढ़िया तरीके से ट्रैक्टर से एक प्रकार से लेई फटकाइए बोलते हैं जिसको अपन छत्तीसगढ़ी में। और उसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से हमारा मिट्टी और पानी का पेस्ट तैयार हो जाएगा। और आपको देखिएगा दोस्तों, अगर आप नांगर से भी चलाते हैं तो भी से बढ़िया, नांगर कहने का मतलब हल, तो दोस्तों हल से भी चला सकते हैं किसान भाई। ट्रैक्टर मशीन भी आ चुका है, छोटा मिनी पावर ट्रैक्टर भी आ चुका है, तो बहुत सारा कृषि टूल्स आ चुका है दोस्तों, और उसकी मदद से आप लोग खेत को तैयार कर सकते हैं। खेत तैयार हो जाएगा फिर दोस्तों आपको प्लांटेशन कर सकते हैं। रस्सी लगा के प्लांटेशन करेंगे, क्यारी करेंगे, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, उचित लगता है, आप वैसा प्लांटेशन कर सकते हैं। रस्सी विधि से अगर प्लांटेशन करते हैं तो दोस्तों इसमें प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप ऐसे ही प्लांटेशन करते हैं तो भी से दोस्तों प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है। आपको दोस्तों इस तरीके से प्लांटेशन करना चाहिए। दोस्तों सही टाइम क्या होता है पौधे की नर्सरी को दूसरे खेत में प्लांटेशन करने का? सही टाइम ये होता है दोस्तों, आपका जो पौधा है 25 दिन का हो चुका है तो वो पौधा दोस्तों लगभग 1 फीट के आसपास का हो गया होता है, और उस पौधे को दोस्तों आप खेत में लगा सकते हैं। और दोस्तों सही टाइम क्या होता है? सही टाइम मान लीजिए दोस्तों आपको 15 जुलाई से पहले दोस्तों खेत में प्लांटेशन हो जाना चाहिए, ये सही टाइम होता है। इन टाइम में अगर आप प्लांटेशन कर देते हैं तो दोस्तों आपका पौधा जो है वो जल्दी सक्सेस करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले देंगे, और ज़्यादा कल्ले देंगे तो दोस्तों स्वाभाविक बात है प्रोडक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मानसून आधारित यह खेती होती है धान की, तो दोस्तों मानसून का इंतजार करके अगर 8 से 10 दिन तक का मौसम जो है बदली रहता है, 8 से 10 दिन तक बीच बीच में पानी गिरता रहता है, तो दोस्तों ऐसे मौसम का चुनाव कीजिए धान की रोपाई के लिए। और दोस्तों धान की रोपाई करने के बाद क्या करना है, जैसे कि दोस्तों हमारा धान रोपाई हो गया, और रोपाई होने के बाद आप लोग देखेंगे तो 8-10 दिन के बाद हमारा जो पौधा है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता नजर आएगा, उसमें कुछ हरियाली होती हुई नजर आएंगी। तो ज़्यादातर जो किसान भाई धान रोपाई करने के जस्ट समय में, जैसे कि आज धान रोपाई करना है, आज हमारा खेत पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो दोस्तों हमारे किसान भाई लोग गाँव एरिया में DAP का छिड़काव करते हैं। जैसे कि दोस्तों उसमें क्या होता है, NPK होता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, तो इस खाद को पहले डाल दिया जाता है, उसके बाद धान की रोपाई किया जाता है। आप लोग किस विधि से धान की रोपाई करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साइड तो दोस्तों पहले मिट्टी और पानी को पेस्ट बनाने के बाद उसमें हल्की हल्की मात्रा में DAP डाला जाता है और उसके बाद धान की रोपाई किया जाता है। तब दोस्तों धान में 15 दिन के बाद कुछ नया चेंजेस देखने को मिलता है, धान में कुछ नए कल्ले फूटने लगते हैं, धान की पौधा हरा भरा हो जाता है पूरी तरीके से, और उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद दोस्तों उसमें DAP के बाद उसमें यूरिया डाला जाता है। रासायनिक खाद के भी ज़्यादातर खेती किया जाता है। बाकी दोस्तों रासायनिक खाद को कम करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, कुछ मात्रा में
डालना चाहिए, क्योंकि पहले से खेत जो है अब लत लग चुका है। तो दोस्तों उसको आप डायरेक्ट कम नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसको बंद नहीं कर सकते। तो दोस्तों कुछ मात्रा में डीएपी डालिए, उसके साथ साथ दोस्तों कुछ मात्रा में यूरिया डालिए, कुछ मात्रा में दोस्तों फास्फोरस डाल सकते हैं, जैसे कि दोस्तों जो अपना आता है म्यूरेट आप पोटास करके एमओपी, तो दोस्तों उसको आप डाल सकते हैं धान में। इसके बाद दोस्तों धान की जो चेंजेस होगी, उसके बाद धान का जो विकास होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई लोग धान की खेती हमारे साइड करते हैं दोस्तों। बस इसी प्रोसेस के साथ दोस्तों धान की खेती किया जाता है। किसान भाइयों अब क्या होता है, अब सिर्फ धान की खेत में देखभाल करने की ज़रूरत होती है, पानी देना होता है। पानी के बाद दोस्तों बढ़िया तरीक़े से पानी देने के बाद अगर खेत में कहीं खरपतवार निकल गया तो उस खरपतवार को हटाया जाता है, मतलब खेत से बाहर निकाल के मेड़ में कर दिया जाता है, जिससे दोस्तों हमारा जो पौधा है उसको फुल स्पेस मिल सके और उसकी जो जड़ों का फैलाव बढ़िया से हो सके पौधे में, और पौधा ज़्यादातर विकास कर सके। तो इन चीज़ों को दोस्तों ज़्यादातर अप्लाई करते हैं धान की खेती करते समय हमारे भारत में किसान भाई लोग। तो सारा कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताया दोस्तों। इस विधि से हमारे तरफ धान की खेती होती है। आपके तरफ धान की खेती कैसे होती है हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। किसान भाइयों पूरी ईमानदारी और लगन से हमने यहाँ तक धान की खेती को कंप्लीट किया। ये दोस्तों हमने धान की खेती का लगभग 10% हिस्सा कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों से बात करेंगे कि आगे इधर धान की फसल में कौन सा रोग लगने वाला है, रोग को कैसे नियंत्रित करना है, कौन सा खाद डालना है, कितने दिनों के बाद सिंचाई देना है, सारा कुछ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बात करते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस वजह से दोस्तों वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। और दोस्तों अगले नेक्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखेगा। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी से बनाएंगे कि धान की खेती हमको कैसे करना चाहिए और कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।